नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे निबंध। किसका निबंध है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का निबंध है, गेहूं बनाम गुलाब। तो यहाँ पर अगर इनके निबंध की बात करें तो यहाँ जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलुओं को लिया गया है। एक भौतिक आवश्यकताएं जो जिसका प्रतीक गेहूं है, और दूसरा है सौंदर्य तथा भावनाएं जिनका प्रतीक क्या है? गुलाब है। इन दोनों के बीच में जो संघर्ष है, यानी हमारी भौतिक आवश्यकताएं और हमारी भावनाएं, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष है वो इस निबंध के माध्यम से दिखाया गया है। यह निबंध प्रतीकात्मक रूप से मानव जीवन में शारीरिक और मानसिक दोनों पहलुओं के महत्व को उजागर करता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, बेनीपुरी जी कहते हैं, गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है क्योंकि गेहूं खाकर हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है। दूसरे से मानस यानी मन तृप्त होता है। गेहूं बड़ा या गुलाब, प्रश्न उठता है। हम क्या चाहते हैं? पुष्ट शरीर या तृप्त मन या मानस, या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस, यानी शरीर भी पुष्ट हो और उस पे हमारा मन भी तृप्त हो। जब मानव पृथ्वी पर आया भूख लेकर, क्षुधा क्षुधा, पिपासा पिपासा, भूखा था प्यासा था, क्या खाए क्या पिए? प्रश्न है। माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ न छूट पाए उससे, यानी उसने सब कुछ खाया। गेहूं उसकी भूख का काफला आज गेहूं पर टूट पड़ा है। गेहूं उपजाओ, गेहूं उपजाओ, गेहूं उपजाओ, यानी आज हमारी भूख को शांत करने का मुख्य आहार क्या है? गेहूं है। मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उचाड़े जा रहे हैं गेहूं के लिए। बेचारा गुलाब भरी जवानी में सिसकियां ले रहा है। शरीर की आवश्यकताओं ने मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा है, दबा रखा है। यानी हम अपने शरीर को पुष्ट कर रहे हैं, जबकि हमारी जो मानसिक तृप्ति है वो अधर में है, या उसको हमने दरकिनार कर रखा है। किंतु चाहे कच्चा चरे या पका कर खाए, गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर है? यानी चाहे उसको कच्चा खा रहा है या पका के खा रहा है, मानव और पशु में कोई अंतर नहीं बचता। मानव को मानव बनाया गुलाब ने, यानी क्यों बनाया? क्योंकि हमारी भावनाएं हैं। मानव अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है, उसको अभिव्यक्त कर सकता है, इसीलिए वो पशु से अलग है। कहने का भाव क्या है? लेखक कहते हैं कि मानव को मानव किसने बनाया? गुलाब ने बनाया, क्योंकि गुलाब हमारी अनुभूतियां हैं, हमारा मानस है। मानव मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी, यानी महत्व दिया। शरीर की आवश्यकताएं तो हम तब भी पूरा कर रहे थे जब जंगलों में जीवन जी रहे थे, आदिवासियों का जीवन जी रहे थे, आदि मानव का जीवन जी रहे थे। लेकिन जब हम अब से उससे ऊपर उठे, यानी मन के भावों को समझना शुरू किया, तब हम मानव बने। यही नहीं, जब उसकी भूख खाओ खाओ कर रही थी तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टेकी थी, यानी गुलाब पर टिकी हुई थी। उसका प्रथम संगीत निकला जब उसकी कामनियां गेहूं को उखल और चक्की में पीस कूट रही थी, यानी सुंदरियां जब उस गेहूं को उखल और चक्की में कूट पीस रही थी तो उन कूटने और पीसने से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी वो एक मधुर संगीत में बदल गई। पशुओं को मारकर खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ। उनकी खाल का बनाया ढोल और उनकी सींग की बनाई हुई तुरही, या जो वाद्य यंत्र होता है, मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ जा रहा था, तब उसके छप छप में उसने ताल पाया, तराने छोड़े, यानी मन ने उमंग ढूंढी, या मन ने भाव ढूंढे, संगीत ढूंढा। उसने बांस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, बंसी भी बनाई, यानी बांसुरी भी बनाई। तो बांस केवल उसके लिए एक उपयोग की लकड़ी मात्र नहीं था, बल्कि वो मन को तृप्त करने वाली बंसी भी था। रात का काला घुप पर्दा दूर हुआ, यानी अज्ञानता समाप्त हुई। तब यह उच्छ्वसित हुआ, सिर्फ इसीलिए नहीं कि अब पेट पूजा की समिधा जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी, यानी तब उसने कुछ नया करने का सोचा, केवल इसलिए नहीं कि पेट की भूख वो मिटा पाएगा, समिधा यानी जो लकड़ियां होती है, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ उषा की लालिमा से। उसने आनंद अनुभव किया जब सूर्य की लालिमा चारों ओर फैली। उगते सूरज की धीरे धीरे प्रस्फुटित होने वाली सुनहली किरणों से, पृथ्वी पर चमचम करते लक्ष लक्ष ओस कणों से, आसमान में
जब बादल उमड़े तब उसने अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ। कृषि केवल लगाकर खेती करके वो प्रसन्न नहीं हुआ। उनके सौंदर्य बोध ने उनके मन मोर को नाच उठाने के लिए लाचार किया। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को भी इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया। कहने का भाव क्या है कि वो प्रकृति का केवल दोहन नहीं कर रहा, केवल अपनी भूख को शांत करने के लिए उसका उपयोग नहीं कर रहा, बल्कि अपने मन को तृप्त करने के लिए भी उनके दृश्यों को देखकर वो आनंदित हो रहा है। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है और हृदय ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। यानी उसका जो मन है, उसका जो मस्तिष्क है, वो पेट पर विजय हुआ। कहने का भाव क्या है, अब वो सोच सकता है, अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है। गेहूं की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा, यानी उसकी इच्छा क्या रही। माना कि पेट भरना उसकी जरूरत है, लेकिन उस पर वो विजय प्राप्त करने के लिए तत्पर है। कैसे? उपवास करके, व्रत करके, तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं, जिससे वो अपने उपवास के माध्यम से गेहूं पर विजय प्राप्त कर रहा है। जिस दिन उसने व्रत किया, उपवास किया, तपस्या की, तब उसने अपने पेट का ध्यान नहीं किया, बल्कि उसके मन ने जो जिस चीज के लिए उसे प्रेरित किया उसकी ओर वो आगे बढ़ा। जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का समतुलन रहा, वह सुखी रहा। यानी पेट भी भरा, लेकिन अपनी भावनाओं को भी उसने महत्व दिया, आनंद में रहा। वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था और संगीत के साथ श्रम, यानी उसकी मेहनत। उसका सांवला दिन में गायें चराता था, रात में रास रचाता। सांवला यानी कृष्ण कन्हैया दिन में गायें चराते और रात में रास रचाते। इसी प्रकार मानव भी दिन में काम करता और रात्रि को सुख से सोता। पृथ्वी पर चलता हुआ वह आकाश को नहीं भूलता था, और जब आकाश पर उसकी नजरें गड़ी थी, उसे ये याद था कि उसके पैर मिट्टी पर है, यानी वो अपनी वास्तविकता को पहचानता था। किंतु धीरे धीरे ये संतुलन टूटा, यानी ये जो समानता थी, ये जो संतुलन था, ये समाप्त होने लगा। अब गेहूं प्रतीक बन गया हड्डी तोड़ने वाले, उबालने वाले, थकाने वाले, नारकीय यंत्रणाएं यानी नरक के समान दुख देने वाले श्रम का। वह श्रम पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत न कर सके। यानी अब गेहूं को उगाना इतना आसान नहीं है, उससे बहुत ज्यादा थकान, उबाऊपन और ऐसे दुख उत्पन्न होने लगे जैसे कि नरक में हो। अब जो पेट की भूख भी अच्छी तरह शांत नहीं कर सकती। और गुलाब बन गया प्रतीक किसका? विलासिता का, भ्रष्टाचार का, गंदगी और गलीज का। वह विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी। यानी गुलाब जो कभी मानसिक तृप्ति का प्रतीक था, अब वो विलासिता का प्रतीक बन गया, भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया। अर्थात विलासिता, जो मन की तृप्ति है, वो विलासिता में परिवर्तित हो गई। अब उसके सामने ने हाथ में शंख और चक्र लिए, यानी विनाश की ओर मानव चला। नतीजा क्या हुआ? महाभारत, यदुवंशियों का सर्वनाश। यानी जब लालच बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, मन के जो मानसिक जो तृप्ति के भाव थे वो लालच में परिवर्तित हो गए, तो उनके कृष्ण कान्हा ने भी अपने हाथ में शंख और चक्र धारण कर लिए। नतीजा क्या हुआ? सर्वनाश हुआ यदुवंशियों का। वह परंपरा चली आ रही है। आज चारों ओर महाभारत है, गृह युद्ध है, सर्वनाश है, महानाश है, और वर्तमान का मानव भी तो इसी प्रकार युद्ध से ग्रस्त है। गेहूं सिर धुन रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों में, दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के भाग्य पर, दुर्भाग्य पर। यानी कोई ना तो गेहूं की और मानव का ध्यान है, ना ही गुलाब की ओर। आत्म तृप्ति और पेट की भूख दोनों ही अपनी अपनी जगह कहीं की बिलख रही है। ना तो गेहूं की आवश्यकता वो अनुभव कर पा रहा है, ना ही गुलाब के महत्व को समझ रहा है। चलो पीछे मुड़ो, गेहूं और गुलाब में हम एक बार फिर संतुलन स्थापित करें। लेखक प्रेरित करते हैं कि हमें वापस उसी दौर में चलना चाहिए जहां दोनों में समानता थी, जहां हम अपना पेट भी भर रहे थे, लेकिन साथ में सुख का अनुभव भी था। किंतु मानव क्या पीछे मुड़ा है? मुड़ सकता है? यह महायात्री चलता रहा है और चलता रहेगा। लेखक कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। जो मानव जाति जिस ओर बढ़ रही है, उससे पीछे वो नहीं मुड़ेगी। और क्या नवीन संतुलन चिरस्थायी हो सकता है? कि जो नया संतुलन बनाने का प्रयास है, क्या ये लंबे समय तक चलेगा? क्या इतिहास फिर दोहरा कर नहीं रहेगा? नहीं,
मानव को पीछे मुड़ने की चेष्टा न करो, कि वो पीछे नहीं मुड़ेगा, उसे पीछे मोड़ने की कोशिश भी ना करो। अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे, गेहूं पर गुलाब की विजय चिर विजय है। यानी ये लंबे समय तक कहने का भाव क्या है कि गेहूं और गुलाब दोनों ही में अब संतुलन नहीं रहा। अब नए मानव की यह नई आकांक्षा हो, यानी नई इच्छा हो। क्या ये संभव है? बिल्कुल 16 आने संभव है, कि बिल्कुल सत्य है ये बात। विज्ञान ने बता दिया है ये गेहूं क्या है, और उसने यह भी जता दिया है कि मानव में ये चिर बुभुक्षा क्यों है, जो भूख है वो क्यों है, जो लालसा है वो क्यों है। गेहूं का गेहूंत्व क्या है हम जान गए हैं। यह गेहूंत्व उसमें आता कहां से है, हमसे यह भी छिपा नहीं है। पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रतिक्रिया के पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। उन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में भूख नाप पाती है। जब वो तत्व कम होते हैं तो हमें भूख लगती है, वो कम या ज्यादा उसी के अनुसार। क्यों पृथ्वी की कुड़ाई, जुताई, गुड़ाई, हम पृथ्वी और आकाश के नीचे इन तत्वों को क्यों न ग्रहण करें? यह तो अनहोनी बात है। यूटोपिया, यूटोपिया। हाँ, यह अनहोनी बात है। यूटोपिया तब तक बनी रहेगी जब तक मानव संहार कांड के लिए ही आकाश पताल एक करता रहेगा। जो ही उसने जीवन की समस्याओं पर ध्यान दिया, यह बात हस्तामलकवत सिद्ध होकर रहेगी। यानी ये बात पूर्णतः सिद्ध होगी कब? जब अपनी समस्याओं की ओर वो ध्यान देगा। अब मानव समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा तो क्या कर रहा है? लालच, लोभ, लालसा में लगा हुआ है। और विज्ञान को इस ओर आना है, नहीं तो मानव का क्या, सर्व ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। और विज्ञान ने अगर इसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो संपूर्ण ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। विज्ञान धीरे धीरे इस ओर भी कदम बढ़ा रहा है। कम से कम इतना तो अवश्य ही कर देगा कि गेहूं इतना पैदा हो कि जीवन की परम आवश्यकता वस्तुएं हवा, पानी की तरह इफरात हो जाएं। बीज, खाद, सिंचाई, जुताई के ऐसे तरीके और किस्म आदि तो निकलते ही जा रहे हैं जो गेहूं की समस्या को हल कर दे। कहने का भाव क्या है कि इतना ज्यादा अन्न उत्पन्न हो कि सबकी भूख समाप्त हो जाए। प्रचुरता, अधिकता, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता की ओर आज का मानव प्रभावित हो रहा है। यानी जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कैसे की जाए, उन साधनों की प्राप्त करने के लिए वो कोशिश कर रहा है। प्रचुरता एक प्रश्न चिन्ह। क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? कि क्या किसी चीज की अधिकता से मानव सुखी हो जाएगा, वो शांति से जीवन जी पाएगा? हमारा सोने का हिंदुस्तान, यह गीत गाइए, किंतु यह न भूलिए कि यहाँ एक सोने की नगरी थी जिसमें राक्षसता निवास करती थी, जिसे दूसरे की बहू बेटियों को उड़ा ले जाने में तनिक भी झिझक नहीं थी। कि केवल सोने का हिंदुस्तान बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोने की नगरी में भी तो राक्षस ही वास करते हैं, वो भी तो बहू बेटियों को उड़ा ले जाते हैं। जैसे सोने की लंका में राक्षस रावण जो निवास करता है, उसी तरह का भाव है। राक्षसता यानी मानवहीनता, जो रक्त पीती थी, जो अभक्ष्य खाती थी, जिसके अकाय शरीर था, 10 सिर थे और 6 महीने सोती थी। ये क्या है? राक्षस प्रवृत्ति की बात की जा रही है। किसके माध्यम से? रावण के माध्यम से। गेहूं बड़ा प्रबल है, बहुत बलवान है। वह बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बनाकर रखना चाहेगा। पेट की क्षुधा शांत कीजिए, अपने पेट को शांत रखिए, तो वह वासनाओं की क्षुधा जागृत कर बहुत दिनों तक आपको तबाह करना चाहेगा। अगर हम पेट की भूख को शांत करने की बात करते हैं तो वासनाओं की भूख बढ़ जाती है। तो प्रचुरता में भी तो राक्षसता न आवे, इसके लिए क्या उपाय है कि बहुत ज्यादा अधिकता में राक्षसता का भाव ना हो। जब सोने की लंका के राजा में भी जब प्रचुरता होने के बाद भी उसमें राक्षसता का भाव था, तो यही कहना चाहते हैं कि बहुत अधिक हमारे पास संसाधन हो, लेकिन हमारी जो मानसिकता है वो ना बदले, हमारी मानसिकता में दुर्विचार ना आए। क्या इसके लिए कोई उपाय है? अपनी मनोवृत्तियों को वश में करने के लिए आज का मनोविज्ञान 2 उपाय बताता है। एक बताता है इंद्रियों को संयम की ओर, वृत्तियों को उर्ध्वगामी करने की, हमारी जो इच्छाएं हैं उनको ऊपर उठाने की, हमारी जो इंद्रियां हैं उनको वश में करने की। यानी मनोविज्ञान ये 2 उपाय हमें बताता है। संयम का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए हैं, किंतु इसके बुरे नतीजे भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं, एक रंभा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर रसखलित
स्खलित हो गई, यानी समाप्त हो गई या खत्म हो गई। तो क्या संयम या तपस्या के माध्यम से क्या ये संभव है? आज भी देखिए, गांधी जी के 30 वर्ष के उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। यानी तपस्या का भाव या संयम का जो भाव है वो भी एक समय के बाद समाप्त हो जाता है। इसीलिए उपाय एकमात्र है वृत्तियों को उधरगामी करना। हमारी जो वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनको ऊंचा उठाना, उनको हमारे जो आदर्श है उन्हें ऊंचा उठाना। कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त कीजिए कि जो स्थूल वासनाएं हैं, जो चीजें हमारे सामने हैं, जो हमारी लालसाएं हैं, उनसे ऊपर उठकर हमें हमारे सूक्ष्म भावनाओं की, वो भावनाएं जो हमारे मन में हैं, जो हमारी मानसिक वृत्तियां हैं, उनको ऊपर उठाना होगा। यानी कामनाओं को, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनमें स्थूल वासनाओं की जगह को छोटा करना होगा और सूक्ष्म भावनाओं को ऊपर उठाना होगा। शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो, गेहूं पर गुलाब की। उसी प्रकार गेहूं पर गुलाब की, यानी जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं उन पर हमारी मानसिकता का प्रबल वश होना चाहिए, या उन पर हमारी मानसिकता प्रबल होनी चाहिए। गेहूं के बाद गुलाब, बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं। गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है, वह दुनिया जो आर्थिक और राजनीतिक रूप में हम सब पर छाई हुई है, जो आर्थिक रूप से रक्त पीती रही, राजनीतिक रूप से रक्त बहाती रही। यानी आर्थिक रूप से भी हमारा शोषण होता रहा और राजनीतिक रूप से भी। अब दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे, यानी जो मनोभावों से युक्त होगी। गुलाब की दुनिया मानस का संसार, सांस्कृतिक जगत, जो हमारी संस्कृति का जगत होगा, संसार होगा। आहा, कैसा वह शुभ दिन होगा। हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बनाएंगे कि हम अपनी शारीरिक आवश्यकताओं से ऊपर उठ जाएंगे और जो हमारी मानसिक आवश्यकताएं हैं, जो हमारा आनंद है, सुख है, शांति है, उसकी ओर प्रबल होंगे। जब गेहूं से हमारा पीछा छूट जाएगा, पिंड छूट जाएगा और हम गुलाब की दुनिया में स्वच्छंद विहार करेंगे। गेहूं यहाँ पर ध्यान दें कि भौतिक आवश्यकताओं की प्रतीक है। तो जब हम भौतिक आवश्यकताओं के पीछे भागना छोड़ देंगे, बल्कि हम मानसिकता की जो भावनाएं हैं या मानसिक तौर पर अधिक मजबूत नजर आएंगे। गुलाब की दुनिया रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया है। भौरे नाच रहे हैं, गूंज रहे हैं, फूल सूंघनी फुदक रही है, चहक रही है। फूलों को सूंघने वाली मधुमक्खियां कह सकते हैं, छोटे कीट पतंगे। नृत्य गीत आनंद उत्साह, चारों ओर आनंद है, कहीं गंदगी नहीं, कहीं कुरूपता नहीं। आंगन में गुलाब, खेतों में गुलाब, गालों पर गुलाब खिल रहे, आंखों में गुलाब झांक रहा है, यानी हम आनंदित हैं। जब सारा मानव जीवन रंग में, सुगंध में, नृत्य में, गीत में बन जाएगा, वह दिन कब आएगा? वह आ रहा है, कृपया आप देख नहीं रहे हैं। कैसी आंखें हैं आपकी, शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ गया है, यानी हमारी भौतिक आवश्यकताएं हम पर हावी हो गई हैं। उस भौतिकता के पर्दे को हटाइए और देखिए, वह अलौकिक स्वर्गिक दृश्य इसी लोक में, अपनी इस मिट्टी की पृथ्वी पर है, यानी इसी धरती पर वो दृश्य है। कौन सा? अलौकिक, कैसा? स्वर्ग के समान सुंदर, जिसमें हमारी जो स्वार्थ प्रवृत्ति है वो समाप्त हो गई है। भौतिक आवश्यकताओं की ओर मानव या समाज नहीं भाग रहा है, बल्कि मन को आनंदित कर रहा है। शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। अगर तुम्हें किसी चीज के दर्शन करने का शौक है तो वैसी नजर बनाओ, यानी सोच बदलोगे तो दुनिया या संसार अपने आप बदल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि निबंध आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दो ही बातें हैं यहाँ पर, एक तो गेहूं है जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं का प्रतीक है, दूसरा गुलाब है जो हमारी मानसिक शांति और सुख का प्रतीक है। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमें भौतिकता के पीछे ना भागकर अपनी मानसिक तृप्ति के लिए नजरिया बदलना होगा, और अगर हम अपना नजरिया बदलेंगे तो संसार अपने आप बदल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि निबंध आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।